हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज मार्केट में जो हुआ और कल क्या हो सकता है बाजार के अंदर, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज जो बाजार के अंदर आपने एक चाल देखी काफी बड़ी, ठीक है। निफ्टी के अंदर करीब 735 पॉइंट की और बैंक निफ्टी के अंदर करीब करीब नीचे से ऊपर 2500 पॉइंट की, और वहीं फिर निफ्टी की बात करें तो करीब करीब जो आपने चाल देखी 1100 पॉइंट की, ठीक है, नीचे से ऊपर। आखिर निफ्टी 735 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करने में सफल रहा, बैंक निफ्टी 2126 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करने में सफल रहा, फिर निफ्टी आपका 863 पॉइंट प्लस क्लोजिंग लेने में सफल रहा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स भी करीब करीब आपका 2300 पॉइंट क्लोजिंग देने में सफल रहा। आखिर बाजार के अंदर हुआ क्या, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहली चीज, भाई इलेक्शन का टाइम है, इंपैक्ट हो रहे हैं इलेक्शन के बाजार के अंदर, ठीक है। इलेक्शन इंपैक्ट था। तो गाइस, हुआ क्या, मोदी जी ने जैसे ही बैठक के लिए बुलाई, तो जो उसके जो दो घटक दल हैं बिहार के बड़े, ठीक है, जेडीयू और फिर टीडीपी, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है, उनको जैसे ही बुलाया गया, ठीक है, अपने सारे के सारे जो अलायंस पार्टनर है उनको जैसे ही बुलाया गया मीटिंग के लिए, उसके बाद से ही जो है बाजार चढ़ना चालू हो गया कि लगा कि एनडीए में कुछ होने वाला है। तो ये चीज क्या है, मार्केट को अच्छी लगी। मार्केट को लगा कि मोदी जी दोबारा से सरकार बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आया। और गाइस, अब तो मैं वीडियो शाम को बना रहा हूं, ठीक है। न्यूज के अंदर बताया जा रहा है कि भाई समर्थन दे दिया है, सारे अलायंस पार्टनर ने समर्थन दे दिया है एनडीए को, ठीक है, और वो राष्ट्रपति भवन भी जा रहे हैं। तो गाइस, कल का मार्केट तो पूरे का पूरा रॉकेट बन जाएगा, पूरा पूरा रॉकेट बन जाएगा कल का बाजार, ठीक है। अब गाइस, क्या होगा मार्केट के अंदर, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने आपको ये समझा दिया है। अगर गाइस, जैसे कि मोदी जी अभी जा रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को दावा पेश करने सरकार का, ठीक है। तो अब होगा क्या, बाजार के अंदर एक बड़ा गैप अप मूवमेंट आपको होता हुआ दिखेगा। शायद आपको बैंक निफ्टी 50,000 तक के लेवल को छूता हुआ दिखे, ठीक है, 50,000 तक के लेवल को छूता हुआ दिखे आपको बैंक निफ्टी, ठीक है। निफ्टी शायद आपको 23,000 प्लस खुलता हुआ दिखे, ठीक है। और उसके बाद गाइस, मार्केट के अंदर एक तेज मूवमेंट होना है, ठीक है। अगर मोदी जी सफल हो जाते हैं इंडिया अलायंस को और राष्ट्रपति को जाके समर्थन दे देते हैं, तो गाइस, कल का मार्केट आपका रॉकेट बनने वाला है, बहुत तेजी से ब्लास्ट होने वाला है। और उसके बाद गाइस, जब मोदी जी शपथ ले लेते हैं, उसके बाद एक धीरे धीरे करके जो है मार्केट में करेक्शन होंगे, उसको भी समझना, क्योंकि हर एक ट्रेडर पैसा कमाने आया है, ठीक है, हर एक बिजनेसमैन पैसा कमाने आया है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे होता क्या है, भाई मोदी जी फुल मेच्योरिटी के साथ तो सरकार में है नहीं, ठीक है। अब ये जितने भी घटक दल आ रहे हैं, वो भाई ये मंत्रालय वो मंत्रालय ऐसे, मतलब, ठीक है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो वो ये सब मांगी। तो ऐसे अलायंस पार्टनर में मोदी जी के पास वो पूरी ताकत नहीं रहेगी। तो बड़े प्लेयर क्या होते हैं, एफआईस वगैरह, वो ये सब सोचते हैं, ठीक है, कि यार एक मेच्योरिटी वाली सरकार नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड गिर सकता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे करके एक हाई मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आना चालू होती है, ठीक है। तो अब ये किस टाइम आएगी, ठीक है, ये तो आपको भाई ऑप्शन चेन एफआईस का डाटा धीरे धीरे करके आपको पता चलने लग जाएगा कि भाई डाटा सेल का आ रहा है कि बाय का आ रहा है, ठीक है। हर एक चीज आपको धीरे धीरे करके पता चलेगी। अब गाइस, हम क्या देख रहे हैं, हमने जो आज देखा बाजार के अंदर, ठीक है, सबसे पहली चीज निफ्टी, ठीक है, निफ्टी देखिए आप, निफ्टी की ऑप्शन चेन काफी हद तक बदली, ठीक है, लेकिन अभी भी निफ्टी की कल एक्सपायरी और डाटा अभी भी बना हुआ है 62,24,372 का, ठीक है। लेकिन आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी खींच कर ले गई है किसको, निफ्टी को, ठीक है, इसको समझिएगा। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एक हद तक पूरी की पूरी बदल गई थी, ठीक है। यहां पे देखिएगा 46,46,317, यहाँ पे 39,75,521, ठीक है। ये जो फर्क था ना गाइस, ये जो चेंजिंग ओआई है, इसमें जो फर्क आया है, ये बहुत बड़ा फर्क आया है। कॉल राइटर को काफी तगड़ा लॉस लगा है, ठीक है। वो एक टाइम पे ये डाटा जो है करीब करीब 70 लाख का भी था, ठीक है। और ये डाटा तब भी कमजोर था, ठीक है। ये 21 लाख के पास, 20 लाख के पास, इस तरीके से चल रहा था, 40 लाख के पास, ठीक है। लास्ट में आज एक्सपायरी भी थी,
तो उसकी वजह से लास्ट में मूवमेंट हुए हैं डाउन में, ठीक है। फिर ये दोनों डाटा गले, लेकिन मार्केट ऊपर गया। उसका सिंपल रीजन था, न्यूज बेस्ड बाजार बना हुआ था। मोदी जी ने जो मीटिंग बुलाई, पूरे अलायंस पार्टनर को लेकर आए साथ में, ठीक है। और उसकी वजह से बाजार को एक सिंपैथी मिली कि लगा मार्केट को कि शायद बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा बनेगी, सॉरी एनडीए गवर्नमेंट दोबारा बनेगी, ठीक है। इसकी वजह से बैंक निफ्टी अपने साथ साथ निफ्टी को भी खींच के ले गया, ठीक है। अब गाइस मार्केट के अंदर कल का जो मूवमेंट है, अगर क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति को समर्थन सौंप देते हैं अलायंस पार्टनर सारे, ठीक है, एनडीए का समर्थन करते हैं, तो फिर गाइस मार्केट में एक बहुत बड़ा रिवर्सल कल आपको आता हुआ दिखेगा। और अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो गाइस मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी वही रहने वाली है, ठीक। अभी जो मार्केट है, ठीक है, जैसा भी हुआ बाजार के अंदर आप देख सकते हैं, उसी का एक रुझान है निफ्टी के अंदर। आपको सारे के सारे स्टॉक बढ़ते हुए दिखे, बैंक निफ्टी में आपको सारे के सारे स्टॉक बढ़ते हुए दिखे, ठीक है। बैंक निफ्टी के 12 के 12 स्टॉक आपको प्लस दिखे, 12 के 12 स्टॉकों में आपका अच्छा खासा काम हो, चाहे फिर एचडीएफसी हो, आईसीआई हो, कोटक महिंद्रा हो, पीएनबी हो, एसबीआई हो, ठीक है, सब के सब प्लस रहने में सफल रहे। अब गाइस हमको आगे की चाल कैसे चलनी, और गाइस सबसे बड़ी चीज है, इसको देखिए, विक्स एक ही बार में करीब करीब 30% का करेक्शन कर गया और 7.7 रुपए 86 पैसे जाके नीचे क्लोज हुआ, ठीक है। अब देखिए विक्स ने भी आपको ये इशारा कर दिया है कि एनडीए सरकार बना रही है, ठीक है। तो गाइस कल के मार्केट को तो काफी ज्यादा हैप अप होना है। अब गाइस इस सिचुएशन में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, इस सिचुएशन में देखो हर जगह पे एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, या तो हम पहले से ही पोजीशन बना के जाए, ठीक है, या तो ऑप्शन चेन आपको निफ्टी के अंदर इशारा कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन चेन में डाटा बना हुआ है निफ्टी की। अगर निफ्टी के अंदर गैप अप मूवमेंट नहीं होता है ज्यादा बड़ा, ठीक है, क्योंकि भाई तो एक करेक्शन आता है ऑप्शन चेन की वजह से, तो हमको इधर मूवमेंट मिल जाएगा 22,400 के पास, ठीक है, एक रिवर्सल आता है, हमें 22,500 मिल जाएगा नीचे से, यहां से हम एक सीई का सेटअप लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझिएगा, ये जो चाल है मार्केट के अंदर, ठीक है, यहां पे एफआईस का जो रोल है, ठीक है, आज भी एफआईस बेच कर गए हैं, जबकि मार्केट एक हद तक क्लियर हो चुका था पूरा कि बाजार को ऊपर रहना है, लेकिन फिर भी 5,656 करोड़ रुपए ये निकाल के ले गए हैं, और उसके मुकाबले डीआईएस ने 4,555 करोड़ की खरीदारी करी है, ठीक है। अब गाइस कल के सेशन में पता है क्या आपको, 29 लाख करोड़, जो कल बिकवाली आई थी, जो प्रेशर आया था, 29 लाख करोड़ मार्केट से निकल गया था, और आज के सेशन में जहां तक कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, करीब करीब 13 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है, ठीक है, वापस आया वो पैसा जो कल निकला था। अब गाइस हम अगर अपना सेटअप बनाए, ठीक है, मैं अगर अपना सेटअप बनाऊं, मैंने पूरी ऊपर की रेंज निकाल रखी है, कहां तक की निफ्टी आपका कितना ऊपर तक जा सकता है, ठीक है, हमने बैंक निफ्टी की पूरी रेंज निकाली हुई है। अब गाइस अगर मैं एक सेटअप बनाऊं, अगर गाइस देखो मेरा ये सेटअप जो है ना, एनडीए अगर रिपीट करती है, ठीक है, एनडीए अगर रिपीट करती है तो मेरा ये सेटअप है, निफ्टी 22,600, 22,500 और 22,400, ठीक है, ये हमारे लेवल रहेंगे, नीचे से क्या रहेंगे, सी बाय रहेंगे ये, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, $48,000, 48,500 और 47,700, ठीक है, ये हमारे लेवल रहेंगे क्या, सी बाय। फिर निफ्टी की बात करें, फिर निफ्टी ने क्लोजिंग करी है आपकी 621,682,
निफ्टी की बात करें 21,200, 21,300 और 21,400, ठीक है, ये हमारे सी के लेवल रहेंगे इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो हमारा जो सेटअप है ये एनडीए पर रिपीट होता है, ठीक है। ये लेवल तभी एक्टिव होंगे, तभी हम काम करेंगे इन लेवल पे जब एनडीए राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा पेश करती है, ठीक है, तभी हम इस तरीके से काम करेंगे। और ऑप्शन चेन के अंदर जो पैसा लगा हुआ है कॉल राइटर का, ठीक है, वो मार्केट को एक बैग दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको भी समझिएगा। तो गाइस सिंपल वे में बाजार को समझिएगा। आज हमने जो भी लेवल निकाले मॉर्निंग वाले सेटअप में, ठीक है, हमने टेलीग्राम में अपने लेवल डाले, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। हमने अपने सारे टारगेट अचीव कर लिए थे गाइस, और सेटअप हमारा पी का था, ठीक है। पी के सेटअप से ही हमने जो है 47,500 का लेवल डाला था, ठीक है, और हमने इसमें करीब करीब 400 से 600 पॉइंट गेन किए थे, ठीक है। हमने फिर निफ्टी का सेटअप डाला और निफ्टी का सेटअप डाला जब मार्केट गिर रहा था नीचे, 400 से 600 पॉइंट गाइस बहुत बड़ी, और उसके बाद हमने कोई काम नहीं करवाया है, ठीक है। निफ्टी का सेटअप एक्टिव हुआ हमारे करीब 100 से 150 पॉइंट उसके अंदर भी आए, फिर निफ्टी का सेटअप वो करीब 200 से 250 पॉइंट उसमें भी आए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं टेलीग्राम में। लेकिन वो मॉर्निंग में था, उसके बाद तो पूरा का पूरा बाजार चला गया, सारा सेटअप मेरा पी का था, हमने नहीं खेला भाई, अनएक्सपेक्टेड चीजें लगी हुई थी, चीजें क्लियर हुई है बाद में जाके। ये मार्केट को पहले पता चल गया था भाई, बड़े लोग हैं, बड़ी चीजें हैं, ठीक है, उनके पास सिस्टमेटिक है, हर एक तरीके से जानते हैं, तो मार्केट चला, ठीक। अब गाइस हमने सेटअप देख लिया, ये हमारा रेंज का सेटअप है, ठीक है। हम इसी तरीके से काम करते हैं बाजार के अंदर, एक बाजार को कैलकुलेशन के साथ। मैंने आपको एफआईज का डाटा दिखाया, ऑप्शन चेन दिखा दी, मैंने आपको ग्लोबल मार्केट का अभी कोई कंट्रोल नहीं है बाजार के ऊपर, मैंने आपको विक्स दिखा दिया। तो बस सोच समझ के काम करना है, कल का मार्केट में एक बड़ा रिवर्सल आपको आता हुआ देख सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो रेंज रहेगी, देखिए निफ्टी की जो रेंज रहेगी वो करीब करीब रहेगी 500 से 1000 पॉइंट की, ठीक। बैंक निफ्टी की जो रेंज रहेगी वो रहेगी 1000 से 2000 पॉइंट की, ठीक है, क्योंकि आज भी आपने देखा ना इसी में था। फिर निफ्टी की जो रेंज रहेगी वो रहेगी करीब करीब आपकी 500 से 1000 पॉइंट के आसपास की, ठीक है। तो ये मार्केट की रेंज रहने वाली है, ठीक है। तो इसी रेंज के अंदर कामकाज होगा, सोच समझ के काम कीजिएगा। आप इतने बड़े पॉइंट गिन सकते हैं, लेकिन मार्केट में वेट करना और वेट कर कर काम करना, क्योंकि निफ्टी के ऑप्शन चेन में अभी भी कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है। तो गाइस सोच समझ के काम कीजिएगा, मार्केट बहुत अच्छा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूनिक होंगे। ओके, धन्यवाद।